Hello student, good evening. Welcome to my YouTube channel Computer Learning Institute. Today is my topic Digit formula. अब हमारा रिमेनिंग पार्ट है ये मैं पहले आपको बता दूं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी वीडियो पे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो आप पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, बिकॉज जब आप फर्स्ट पार्ट देख लेंगे तो ये चीजें आपको बहुत इजी लगेगी, क्योंकि इसमें ओनली फॉर 2 टॉपिक्स है वो हमें क्लियर करना है। अब मैं इससे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था। आइटम आईडी के थ्रू प्राइस या आइटम नेम के थ्रू अमाउंट ये निकाला था। आइटम आईडी के थ्रू हमने फुल मतलब आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट ये फाइंड आउट किया था। थर्ड हमने क्या किया था, रिवर्स गए थे, मतलब हम आइटम नेम के थ्रू आइटम आईडी या अमाउंट के थ्रू आइटम नेम निकाला था हमने। अब हम करते हैं मल्टी कॉलम्स। मल्टी कॉलम्स मीन्स क्या होगा, हम सबसे पहले ये देखेंगे। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे इसका डेटा मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ पे एक सेकेंड जस्ट होल्ड। कॉपी किया, मैं यहाँ पे आई और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये देखिए, इसका साइज बड़ा कर रही हूँ ताकि आपको विजिबल हो इजीली। जी देखिए, अब हम क्या करेंगे, इससे पहले मैं आपको इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको वी लुकअप का जो ये टॉपिक जिससे ये मैच करता है वो वाला टॉपिक समझाना चाहूंगी। बिकॉज मैं आपको ये इस वजह से समझा रही हूँ वी लुकअप के थ्रू, बिकॉज मेरे जो स्टूडेंट है उनको ऑलरेडी ये टॉपिक वी लुकअप उन्होंने कवर कर लिया है। सो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मैं इस चीज पे वीडियो अपलोड करूँ और ये डिफरेंस के साथ बताऊं ताकि उन्हें इजी समझ आ सके। तो अब आप देखिए बेटा, आपने क्या किया था, जब आपको 2 सेल मीन्स 2 कॉलम है आपके, इसको जब आप एक करते थे विद द हेल्प ऑफ कॉन्केटिनेशन, तो आप क्या करते थे, वी लुकअप जो अप्लाई करते थे एग्जैक्टली वो हम इसमें अप्लाई करेंगे। आप देखिए कितना टफ हो जाता था अप्लाई करना। आप 2 सेल को इक्वल करते थे, मतलब एक बनाते थे, देन वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो आप क्या यूज करते थे, इज इक्वल टू फर्स्ट सेल एंड साइन करते थे, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस स्लैश, फिर डबल स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर आप एंड लेते थे, सेकंड सेल को सेलेक्ट करते थे और एंटर करते थे। इससे आपका क्या होता था, 2 सेल आपका एक बन जाता था, या आप ये कह सकते हो 2 कॉलम आपकी एक कॉलम बन जाती थी। इसके थ्रू आपको निकालना होता था। अब ये देखिए डी गेट में कितना इजी हो जाता है। इज इक्वल टू, एक सेकेंड में इसका साइज बड़ा कर लूं थोड़ा सा। जी, इज इक्वल टू डी गेट, ब्रैकेट ओपन किया आपने, डेटाबेस में आपका क्या होता है, फुल आपकी जो रिकॉर्ड होता है, कॉमा, फील्ड में आप क्या लेते हैं, जिस वैल्यू को आप फाइंड आउट कर रहे हैं। फील्ड याद रखना, जैसे आप वी लुकअप में कॉलम्स नंबर डाल देते थे, एग्जैक्टली आपको यहाँ से क्या डालना है, अमाउंट। या तो आप काउंट करके डाल दीजिए या जस्ट आप अमाउंट पे क्लिक कर लीजिए और कॉमा लगा दीजिए, दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, क्राइटेरिया में आप इन दोनों को सेलेक्ट कर लोगे, विद आपको हेडिंग के साथ सेलेक्ट करना है और क्लोज करना है, देन एंटर करना है। अब आप सिंपल इसे कॉपी कीजिए और यहाँ पे आइए और इसे पेस्ट कीजिए। ये देखिए यहाँ पे कितना इजी हो गया है। यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ पे अमाउंट, या ये देखिए यहाँ से आपका निकल गया। यहाँ पे मैंने डाल दिया 102, इसकी भी डिटेल 102 में आपका क्या है, यहाँ पे कॉपी करेंगे और देन यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो आपकी मतलब 2 क्राइटेरिया दी है ना आपने, कि मतलब आइटम आईडी ये होनी चाहिए और नेम भी आपका सेम होना चाहिए, तभी वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करके देगा। कितना इजी है एज कंपेयर टू वी लुकअप के। वी लुकअप के लिए आपको कॉन्केटिनेशन निकालना होता था, फिर आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी यही फॉर्मूला एग्जैक्ट वी लुकअप में जो लुकअप वैल्यू लेते थे उसमें लगाना होता था। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो आप वी लुकअप के पार्ट पे जाके देख सकते हो, उससे आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब आती है बात हमारी, हमने यहाँ पे लगा दिया। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम क्या करते थे वी लुकअप में, अगर हमने एक चीज की वैल्यू फाइंड आउट की और फिर हम उसे सिंपली यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया और जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया,
ओके। अब हम क्या करते थे, इसको ऐसे किया और यहाँ पे इसे सिंपली ड्रैग करते थे, एक मैच फंक्शन लगाते थे। बट इस बात को याद रखना बेटा कि डी गेट जो आपका फॉर्मूला है वो आपका सपोर्ट नहीं करता मल्टी वैल्यू निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए नहीं। इसके लिए आपके और भी फंक्शन से वी लुकअप, एक्स लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, उसके थ्रू निकाल सकते हैं। आपकी ये सिंगल डिटेल्स निकालने के लिए डी गेट फॉर्मूले का यूज होता है। और इसमें दूसरी बात क्या है, देखिए यहाँ पे इसमें जो आपका फर्स्ट जिसके थ्रू आपका जो क्राइटेरिया है मींस वो आपका मे बी यूनिक होना चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक चीज निकाल के दिखाती हूँ। मैंने आइटम आईडी ली और मैंने यहाँ से निकाल दिया अमाउंट। अब आप एक चीज देखिएगा, मैंने इज इक्वल टू लगाया, एक सेकेंड इसका साइज बड़ा कर दूं ताकि जी, इज इक्वल टू लगाया आपने, एक सेकेंड, इज इक्वल टू डी गेट, ब्रैकेट ओपन किया, डेटाबेस में आपने फुल डेटा ले लिया, कॉमा, फील्ड में आपने क्या किया, हमें अमाउंट निकालना है, हमने अमाउंट डाला, कॉमा, क्राइटेरिया में हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया, क्लोज किया और एंटर कर दिया। यहाँ पे देखिए आप 100 डाल रहे हैं तो ये वैल्यू फाइंड आउट करके दे रहा है। 100 जिसकी आईडी 100 है उसका क्या है, अमाउंट है 1000 है। बट अगर मैंने यहाँ पे 101 दे दिया तो यहाँ पे इसने फाइंड आउट करके दे दिया। बट मैंने यहाँ पे 101 कर दिया तो ये देखिए फाइंड आउट करके नहीं दे रहा, बल्कि आपके टेबल में जो ये आपका रिकॉर्ड है इसमें 101 एग्जिस्ट करता है, बट ये यहाँ पे एरर दे रहा है। क्योंकि डीगेट फॉर्मूले की आप कह सकते हो ये मतलब उसमें कंडीशन है, हाँ जी, कंडीशन कह सकते हैं आप कि ये उसकी कंडीशन होती है कि आपका जो क्राइटेरिया होता है मींस जिसके जो आपका रेफरेंस वैल्यू है जिसके थ्रू आप डिडक्ट करते हैं वो आपका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अगर डुप्लीकेट होगा तो वो आपको वैल्यू फाइंड आउट करके नहीं देगा। डुप्लीकेट मींस क्या, आपका 101 आईडी नंबर यहाँ पे भी है और देखिए बॉटम में भी आपका 101 है, पहले वाले में स्कैनर है एंड सेकेंड वाले में टैब है, तो ये इसमें आपका डीगेट फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका जो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अब इसे आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, इफ एरर लगाइए आप, इफ एरर मैंने आपको वी लुकअप में बताया था। अब यहाँ पे आइए लास्ट में कॉमा लगाइए, डबल इन्वर्टेड कॉमा, आप लिख देंगे डुप्लीकेट फाउंड, डुप्लीकेट मतलब आपको इसमें डुप्लीकेट वैल्यू है इस वजह से। तो अब आप क्या करेंगे, ये आप एरर मतलब मींस आपको निकाल के नहीं देगा, आपका ये जो एरर शो हो रहा है वो मतलब अच्छा नहीं लग रहा, सामने वाले बंदे को समझ नहीं आएगा जिसे नहीं आता है फॉर्मूला कि क्यों ये ऐसे एरर दे रहा है, हमने क्या गलत लगाया है। तो इसके लिए मैसेज आप प्रिंट करा सकते हैं। बेटा डीगेट फॉर्मूला ओनली फॉर इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर पसंद आया, समझ आया, वैल्यूएबल लगा हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।